हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे क्यों ना होंगे, ये जो गाजर का हलवा बन रहा है वो आप सबके लिए बन रहा है। तो प्लीज़ आ जाइए मेरे साथ और खाइए ताज़ा ताज़ा गाजर का हलवा। और यदि मेरा हलवा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैंने बहुत बार बना लिया है, इस सर्दी में 6 या 7 बार बना लिया है। और आप जो कढ़ाई देख रहे हो, इस कढ़ाई को मैंने पूरा भर के बनाया है, जब भी बनाया है, थोड़ा कभी भी नहीं बनाया है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हम सब जो है बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं सबके लिए और सबको बाँटते भी हैं। जो भी होता है रिलेशन में उसको सबको बाँटते हैं। तो सुबह-सुबह ही मैं जो दूध निकाल के लेकर आई थी, तो सुबह-सुबह ही मैंने कढ़ाई रख दी थी क्योंकि अब जो है गर्मी शुरू हो गई है। और ये करीब 7 बजे का व्यू है जो आप देख रहे हो। 7 से और साढ़े 7 के बीच में ही ठंड रहती है, उसके बाद में तेज़ धूप निकल आती है इन दिनों हमारे यहाँ तो। और फिर स्वेटर बिल्कुल नहीं सुहाती है, चूल्हा भी नहीं सुहाता। इसलिए मैंने सोचा कि 2 या 3 घंटे में बन जाएगा। और यहाँ पे अब धूप आने वाली है, सूरज निकलता है तो सबसे पहले इस साइड ही आता है। और फिर चूल्हे के पास में तो वैसे जो गर्मी रहती है और फिर सूरज का ताप रहता है, तो मैंने सबसे पहले यही बनाने की सोची। और मैं जब तक झाड़ू वगैरह निकालूँगी, माँ और जो गुड़िया के पापा हैं, वो यहीं पे बैठे रहेंगे, तो कभी माँ हिलाएगी, कभी वो हिलाएँगे इस तरह से। और मिल-जुल के काम करेंगे तो बनता जाएगा। ये सोच कर के मैंने अभी रख दिया था। तो माँ जो है वो कढ़ाई को सेट कर रही है। माँ को कढ़ाई का बहुत एक्सपीरियंस है, वैसे बनाने का नहीं है क्योंकि माँ बहुत कम बनाती थी। पहले भी जो इस तरह की चीज़ें होते थे कम ही बनाते थे। हमारे यहाँ तो द चूरमा और हलवा ही बनाते थे। लेकिन अब हम लोग जो है वो नई-नई रेसिपीज़ शेयर करते रहते हैं। तो माँ जो है छोटे से पत्थर ला कर के और फिर कढ़ाई और चूल्हे के बीच में रख देती हैं, ताकि जो आग है वो चारों तरफ से कढ़ाई को लगे और जल्दी से बन जाए। तो ये यहाँ पर माँ जो है थोड़ा-सा कचरा है उठा कर के वो साइड में डाल रही हैं। वैसे यहाँ पे सुबह-सुबह झाड़ू लगा के रख दी थी, लेकिन फिर भी जब चप्पल नहीं निकाली जाती तो कचरा हो ही जाता है। और जो गाजर है इनको हमने पहले दिन ही कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि ये सोच कर के करें कि भई सुबह बनाएँगे तो सुबह ही कद्दूकस कर लेंगे तो फिर नहीं हो पाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे कुछ काम करना होता है बड़ा तो उसको पहले से ही तैयार कर लेती हूँ, वो ही मैंने यहाँ पर कर रखा है। ये जो है हलवा स्पेशली बिटिया के लिए बन रहा है। क्योंकि वो सर्दियों में दीपावली के बाद में पहली बार आई है, दीपावली पे ही आई थी, उसके बाद में अभी आई है, तो उसको काफ़ी पसंद है। एक बार उसके पास भिजवा दिया था हमने हॉस्टल में। और अब जो जाएगी वो कल, तो इसको लेकर के जाएगी। और थोड़ा मैं चूरमा बना के दूँगी उसको, जो राजस्थान का फ़ेमस चूरमा होता है वो बना के दूँगी। और ये हलवा हो जाएगा तो 10 या 15 दिन का नाश्ता जो है उसका आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको हिला रही हूँ। दूध काफ़ी होता है हमारे यहाँ, राजस्थान में जो गाय भैंस होती हैं उनके दूध काफ़ी होता है। तो यहाँ पे 6 लीटर के लगभग था भैंस में का दूध बाल्टी के अंदर। तो मैंने जो है 5 से ज़्यादा ही लीटर दूध यहाँ पे कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, ताकि जो हलवा है वो टेस्टी बन जाए। हम केवल फ़ॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, टेस्टी बनाती हूँ मैं। और घी भी काफ़ी होता है तो घी भी अच्छे तरह से डालती हूँ, तो वो टेस्टी बन जाता है। जैसा मार्केट में हम लाते हैं वैसा ही बन जाता है कुछ। तो ये मतलब 2-3 दिन हो गए गुड़िया को आए हुए, तो सारे दिन मेरा तो यही काम लगा रहता है, कभी उसके लिए नाश्ता बना दो, कभी खाना, कभी स्पेशल डिश। तो बच्चों का तो आजकल यही है बस। और साइड में आप जो देख रहे हो गेहूँ की फसल, उसमें भी बालें आनी शुरू हो गई हैं, जो गेहूँ के दाने हैं वो आ गए हैं। और गेहूँ काफ़ी बड़े-बड़े हो गए हैं, ग्रीन लग रहे हैं बिल्कुल, है ना? क्योंकि पानी की पूर्ति हो गई है ना, बरसात काफ़ी हो गई है। और ये सुनने में आया है कि 10 तारीख के आस-पास जो है बरसात फिर से होगी, तो बरसात हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। और राजस्थान में जो ये मावठ होती है इस टाइम पर, ये यूरिया का काम करती है। और यूरिया जब मिल जाती है तो फसल जो है वो दोगुनी हो जाती है, किसानों को मज़ा आता है फसल लेने में। और किसानों का यही है, जब तक उसके हाथ में फसल का पैसा नहीं आता तब तक वो नहीं मान सकते कि उसके हाथ में कितना पैसा आएगा या फसल उसकी अच्छी तरह से होगी या नहीं। और हम लोग जो किसान लोग जो होते हैं, उनका पूरा जो खर्चा होता है या पूरी जो कोई भी काम होता है वो इस फसल के ऊपर ही डिपेंड करता है। बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है या और कोई काम है, घर बनाना है, तो फसल के ऊपर ही डिपेंड है। तो ईश्वर जैसा देता है वैसा लेना पड़ता है। यहाँ पे गुड़िया के पापा आ गए हैं फिर से हाथ सेकने के लिए, क्योंकि वो जो ठंडा पानी में हाथ दे कर के आते हैं, मान लो लाइन लगाने का काम होता है कोई, तो उनके हाथ ठंडे हो जाते हैं, इनको ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो ये बोले कि मैं थोड़ी देर हिला लेता हूँ, तो जब तक नाश्ता बना दो बच्चों के लिए, और
कोई झाड़ू वगैरह निकाल लो। तो यहाँ पर हमारे सब जो है हेल्प करने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर ही सारा काम होता है कि केवल उसी को करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था और मैं इनके लिए चाय भी बना कर के ले आई थी। और यदि आप देख पा रहे हो तो देखिए वीडियो में, धूप भी इधर से आ गई है, बिल्कुल दीवार जो है उसके पास में सूरज का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से आ रहा है, यानी अब जो ज़्यादा टाइम तक धूप नहीं सुहाएगी। तो हम लोग यहाँ पर चाय पी लेते हैं। और इन्होंने लड्डू खा लिया था, गोंद का लड्डू बना कर के दे रखा है इनको। और जो माँ है वो नहाने के बाद ही खाती हैं। तो मैंने बच्चों के लिए पोहे बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चाय पीने से पहले थोड़े से पोहे खा लूँ, नाश्ता हो जाएगा तो जो काम है वो ढंग से हो पाएगा। तो ये दोनों अपनी चाय पी रहे थे और मैं मेरा नाश्ता लेने के लिए अंदर चली गई थी। फिर बैठ के जो है चाय पीऊँगी और साथ-साथ में जो है वो जो हलवा है उसको भी हिला लूँगी, क्योंकि बच्चों का नाश्ता हो गया था और झाड़ू वगैरह जो है बाद में भी हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपल्सरी है कि इस टाइम तक जो काम होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कोई प्रेशर नहीं होता कि टाइम का है कि टाइमली काम करो या नहीं करो। कोई डाँटने वाला नहीं है, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, ऐसा ही है यहाँ पे, जैसे जब मन में आता है वैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं गुड़िया के पापा। 2 बार ही चाय पीते हैं, इस टाइम हम ज़्यादा नहीं पीते हैं और 1 बार शाम को पीते हैं। और जब गर्मी शुरू हो जाएँगी तो केवल 2 ही बार चाय पिएँगे, उसके बाद में जो बीच में टाइम बच जाता है उसमें शिकंजी या जूस वग़ैरह ले लेंगे। चाय गर्मी के अंदर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इन 3-4 दिनों में ही चाय का इतना इफ़ेक्ट पड़ गया है कि अब जो दूसरी चाय होती है 8 बजे जो बनाते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, केवल आधा-आधा कप ही हम ले लेते हैं, वरना सर्दियों के अंदर जो है काफ़ी जो है 1 गिलास से भी ज़्यादा हम चाय पी लेते थे। इतना फ़र्क पड़ जाता है गर्मी और सर्दी के अंदर। और अब जो है गर्मी पड़ेंगी तभी ये जो केले का पेड़ आप देख रहे हो ये भी थोड़ा-सा फूटेगा। 3-4 महीने हो गए हैं इसके ऊपर जो एक पत्ता भी नहीं आया है। और ऐसे सोच रहे हैं कि बरसात भी हो गई है लेकिन शायद कीड़ा भी लग सकता है। हमारी जो ज़मीन है राजस्थान की और ख़ासकर शेखावाटी की जो ज़मीन है इसके अंदर जो है फसल के अंदर कीड़ा लग जाता है। काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, मतलब 10-10 साल पुराने, उनको भी कीड़ा जो है 3-4 दिन में ही खा जाता है और फिर एकदम से सूख जाता है। कई पेड़ हमारे खेत में ऐसे हुए हैं जो अचानक से सूख गए थे। तो अब माँ बोल रही है कि मैं भी थक गई हूँ, तो अब मुझे ही हिलाना पड़ेगा। देखिए, मैंने जो अपना शॉल है वो आगे कर रखा है क्योंकि सूरज की जो रोशनी है बिल्कुल मेरे फेस पे आ रही थी, तो नहीं सुहा रही थी। और सूरज की जो परछाई आती है मेरे ऊपर, सिर के ऊपर, तो फिर सिर दुखने लगता है। इसलिए मैं थोड़ा-सा आगे कर रही थी ताकि गर्मी भी नहीं लगे और जल्दी से बन जाए। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था क्योंकि आधे से ज़्यादा दूध जो है वो उबल गया था। फ्रेंड्स, अब देखिए, इसमें जो ये बुलबुले हैं, इस टाइम काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये उछल-उछल के फिर हाथ के ऊपर लग जाते हैं। कई बार तो काफ़ी गरम-गरम लगता है। इस टाइम जो है काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और ये आँच जो है चूल्हे की देखो कितनी मस्त लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये शाम का व्यू है और गुड़िया ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है क्योंकि बस अभी वो जाने वाली है, तो उसने अपना बैग वग़ैरह और जो सुबह पहन के कपड़े जाएगी, कैप, कोट वग़ैरह हैं, तो उसने निकाल के रख लिया है। अभी बस उदास होने का वक़्त आ गया है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट